नहीं चाहता था कि आपको इस डिबेट में इनवाइट करूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि इस पॉलिटिकल खींचातानी में मैं सैनिकों को नहीं लेकर आना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद चूंकि सेना की बात थी, एक नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, संवैधानिक पद पर रहे, वो आकर मुंह उठाकर कह देते हैं कि 12 लाख सैनिकों की जरूरत क्या है, हटा दो। काम तो एयरफोर्स ने कर दिया, नेवी ने कर दिया, किया क्या आर्मी ने? अब इनसे कोई पूछे, मैं सिर्फ एक बतौर सैनिक आपसे जानना चाहता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आप इसको कैसे ले रहे हैं और यह बयान कितना कंडेम इसकी की जानी चाहिए। हालांकि कंडेम शब्द भी बहुत छोटा है। जय हिंद, नमस्कार राकेश जी। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, 7 पैनलिस्ट हमारे इस कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। एक भी अपने दिल पर हाथ रखकर यह कह दे कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो अच्छी दी गई है, ठीक दी गई है, इंक्लूडिंग द कांग्रेस। आप उन्होंने क्या बोला छोड़ दीजिए, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए। बता रहे हैं सर, आप दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए, बोलेंगे वो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट पर आ जाता हूं, वो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मिश्रा सर, कृपया कर कहीं स्कोप दीजिए कि मैं आप पॉलिटिशियंस का कहीं आदर कर पाऊं। ज्यादा बड़ी बात आप क्यों देश को गलत खबर दे रहे हैं? कहां बोला अनिल चौहान साहब ने कितने जहाज गिरे? आपको क्या सुना, जरा बता दीजिए, कितने जहाज गिरे आप बताइए। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप अनिल चौहान की कोट कर रहे हो। आपने पहली 2 लाइन कोट कर दी, आगे की चौथी लाइन कौन करेगा? नो एयरक्राफ्ट हैज फॉलन डाउन। ये नहीं बोला आपने, वो नहीं पढ़ा आपने। आपको सिर्फ पढ़ना था वो जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके दिमाग चल रहा है। और मुझे एक बात बता दीजिए, चलिए मैं आपको बड़े प्रूफ दे देता हूं। अगर आपके और आपके कहने के हिसाब से पहले दिन कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो तीनों डीजीएमओ पागल थे जो 6-7 तारीख की रात की 9 टेररिस्ट कैंप की स्ट्राइक को उजागर कर रहे थे, फोटो दे रहे थे, सैटेलाइट फोटो दे रहे थे। नहीं सर, वो क्या बोलेंगे? नहीं शरण सर, मैं एक बात और कहता हूं सर, ये देश में किसी को भी सेना से किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हमारी सेना ने कह दिया, घुसकर ठोक दिया। और उसके बाद अगर अश्विनी मिश्रा और इनके जैसे नेताओं को सियासत के लिए अगर सबूत चाहिए तो ये सबूत मांगते रहे सड़क पर। आप कितना जानते हैं एयर स्पेस मैनेजमेंट? आप कितना जानते हैं स्पेस मैनेजमेंट के बारे में? जब आप कोई स्ट्राइक करते हैं उसके अगले दिन आपको मालूम है देयर इज अ काउंटर स्ट्राइक कमिंग। आपको पता है, इसलिए आप उस पूरे के पूरे एयर स्पेस में अपने जहाज नहीं उड़ाते हैं। दिमाग लगाइए, जिससे कि कोई भी एयर स्पेस वायलेशन हो उसको क्या करना है, एयर डिफेंस को पता है। नहीं वो छोड़ दीजिए अश्विनी मिश्रा, मैं आगे बढ़ता हूं। कई सारे मेहमान है, चूंकि आज पैनल थोड़ी सी ज्यादा है। अश्विनी मिश्रा, अगर आपको ग्राउंडेड किस कंडीशन में, और जो बात इन्होंने कहा कि एक दिन हमने ठोक दिया, रात में घुसकर ठोक दिया, और अगले दिन जाहिर सी बात है उधर से कुछ आएगा तो हम ग्राउंडेड रहेंगे, फिर उड़ेंगे, फिर ठोकेंगे, ये स्ट्रेटजी होती है सर? नहीं समझ में आता है। प्लीज, 71 के वॉर में आपके भी कई सारे लोग होंगे जो आपके सहानुभूति, आपके सोच से हो सकता है इत्तेफाक रखते हो, उनको बुलाकर एक बार समझ लीजिए सर, ट्यूशन ले लीजिए कि किस तरीके से एयरफोर्स ऑपरेट करती है। बहुत सारे एयरफोर्स के लोग भी आपसे जुड़े होंगे, एक बार ट्यूशन ले लीजिए। अश्विनी मिश्रा, अनमोल पवार, एक मिनट रुक जाइए सर, बाकी सबके पास एक एक बात चले जाऊं। अनमोल पवार, क्या दिल पर हाथ रखकर आप कहेंगे जो कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने बहुत अच्छा कहा, बहुत शानदार कहा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करके या उस कॉन्टेक्स्ट की बात करके कांग्रेस भी बहुत सही कह रही है? देखिए, कोई भी देशभक्त जो है इस बयान के साथ नहीं खड़ा होगा। कोई भी व्यक्ति अगर देश की सेना पर सवाल उठाता है तो वो देशद्रोह के समान है। और आज जिस तरह का बयान पृथ्वीराज चौहान ने दिया कि 12 लाख सैनिकों की क्या जरूरत है, कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत जो है पहले दिन हार गया था, ये सेना के शौर्य और पराक्रम पे उन्होंने हमला किया है, उस पर सवाल खड़ा किया है। इसका मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। आज देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक छुटपुट वॉर था। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कितने विमान गिरे। उनके अध्यक्ष राहुल गांधी पूछते हैं कितने विमान गिरे। उनके विधायक कांग्रेस के एमएलए मंजुनाथ कहते हैं कि इट वाज जस्ट अ शो ऑफ। तो इस तरह की जिनकी सोच हो, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, उनसे तो देश को उम्मीद है ही नहीं। लेकिन जो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का झंडा उठाते हैं, जो कहते हैं हम पक्के देशभक्त हैं, उनके नेताओं के भी आप बयान सुनिए। बीजेपी मिनिस्टर थे विजय शाह, उन्होंने कहा भाजपा के कि सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है।
जांगड़ा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के, उन्होंने कहा जिनका सिंदूर उजड़ा है उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। और इनके एमएलए आरएस पठानिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना जो है नालायक है। मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों को आपने पार्टी से बाहर निकाला? क्या इन लोगों के ऊपर आपने कोई कार्रवाई की? आज आप सेना के बारे में बात कर रहे हैं, आज आप देश के बारे में बात कर रहे हैं, आज आप उनके शौर्य मैं ले रहा हूं जवाब, आज आप कह रहे हैं कि आप उनसे माफी मांग रहे हैं। आप बताइए क्या आपने इन लोगों को बाहर निकाला या ये केवल दिखावा है? ठीक, राधिका खेड़ा जवाब दीजिए। खालिस्तानियों के पैसे पे चुनाव लड़ने वाले आज यहाँ पे देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। बताइए क्या आपने इन लोगों को बाहर निकाला या ये केवल दिखावा है? ठीक, राधिका खेड़ा जवाब दीजिए। खालिस्तानियों के पैसे पे चुनाव लड़ने वाले आज यहाँ पे देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन ठीक है, इन्होंने पाठ पढ़ाया तो उसके जवाब में दे देती हूँ। इन्होंने बात करी, चुप, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। जिप इट अनमोल, जिप इट, जिप इट, डोंट स्पीक ओवर मी, हैव द डिसेंसी। टॉपिक का भाग देखिए और फिर बीच में बोलिए। इन्होंने बात करी विजय शर्मा जी की। विजय शर्मा जी ने जवाब, बीच में फिर मत बोलना वरना मैं बोलने नहीं दूंगी जब आप बोलेंगे। विजय शर्मा जी ने बिल्कुल सीधे तौर पे माफी मांगी, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने उनको माफी मंगवाई और जो भी चीज हुई वो सारे देश के सामने था, हमने उसमें कोई रोक टोक नहीं करी और उन्होंने स्वयं माफी मांगी, स्वयं माफी मांगी। दूसरी बात, इन्होंने जगदीश जी को जो मिसकोट किया, आपको मैं कहूंगी राकेश जी वो वीडियो चलाइए। उन्होंने कहा पूरा देश और प्रधानमंत्री जी भी सब हमारे सैनिकों के सामने नतमस्तक है, उसको तोड़ मरोड़ के मत चलाइए, तोड़ मरोड़ के मत बोलिए, जिम्मेदारी से बिहेव करिए। पर हम खालिस्तानियों से ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि जो अपनी सरकार सारी की सारी शराब के पैसों पे और खालिस्तानियों के पैसों पे चलाते हैं, जो पंजाब को नशे के अंदर ले गए हैं, उनसे क्या देशभक्ति की हमें ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम कितने देशभक्त हैं वो देश की जनता आप लोगों को जवाब दिल्ली में ही देती है। वो सिखाएंगे, वो राष्ट्रवाद का पाठ सिखाएंगे। आरएसएस नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस को इसमें खींचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पार्टी के आतंकवादी भरे हुए तालिब हुसैन शाह कौन है? भाजपा का आतंकवादी। चल खड़े होके चलो वंदे मातरम गा के दिखाओ, चलो खड़े हो अनमोल, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो ना, अपनी सीट पे खड़े होके वंदे मातरम गा के दिखाओ, अपने सीट पे खड़े होके वंदे मातरम गा के दिखाओ, देखे तुम्हारी राष्ट्रभक्ति। अपने सीट पे खड़े होके, अपनी सीट पे खड़े होके वंदे मातरम बोलना नहीं आता। 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, खड़े होके वंदे मातरम गा के 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं लहराया वो बताएंगे हमें, वो सिखाएंगे। तुम तो वंदे मातरम गा दो, पूरा देश आप वंदे मातरम गाएंगे, चलिए गाइए। वंदे मातरम के 4 पैराग्राफ गा दीजिए, ज्यादा तो आपसे उम्मीद ही नहीं करते कि पुराना वाला भी आता होगा। बात करते हैं 4 लाइन तो देखिए, वंदे मातरम की 4 लाइन आती नहीं, यहाँ पे देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। अरे चलो खालिस्तानी के घटिया बयान दिए, पहले घटिया बयान देने वाले लोगों के ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे साबित होता है कि आप लोग एक नंबर के दोगले हो। आप केवल सेना के नाम पे मैं आगे बढ़ता हूं, जानते हो, मैं आगे बढ़ता हूं। अनमोल पवार और राधिका जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अनमोल पवार, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में आतंकी भरे पड़े हुए हैं, ये आपका स्टेटमेंट ठीक है क्या? वो पलटकर कह दे कि आम आदमी पार्टी में आतंकी भरे पड़े हुए हैं, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है क्या? ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है क्या? कहीं भी आप अपनी पॉलिटिक्स को एक विराम देंगे कि नहीं अनमोल पवार? मैं बता रहा हूँ ये बात मैं कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। और इतनी हिम्मत है, अगर जिगरा है तो अनमोल पवार अपनी सीट पे खड़े होके वंदे मातरम गा के दिखाओ। तालिब हुसैन शाह इनका सोशल मीडिया का इंचार्ज था, जो लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था। ध्रुव सक्सेना आईएसआई का इंफॉर्मेंट था, जो मध्य प्रदेश का सोशल मीडिया का भाजपा का इंचार्ज था। इन्हीं का जो है सोहेल शाह, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का इंचार्ज था। ये तीनों आतंकवादी भाजपा के ही तो हैं। अरे तुम तो आतंकवादी नहीं हो ना, और मुझे जवाब नहीं दिया इन्होंने। इन लोगों ने क्या कार्रवाई की जिन्होंने सेना के खिलाफ बयान दिए? क्या इन्हें पार्टी से बाहर निकाला? क्या माफी आपके लिए सफिशिएंट है? आपने कह दिया इन्होंने माफी मांग ली, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? इनकी हिम्मत कैसे हुई सेना के ऊपर सवाल उठाने की, इस तरह के घटिया बयान देने की? आपके हिम्मत है ना, वंदे मातरम आपके सांसद बयान दे रहे हैं, आपके विधायक बयान दे रहे हैं, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं, मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक करें, ये एयर स्ट्राइक करें,
और उसके बाद आप कहें कि सेना पर सवाल भी यही खड़े कर रहे हैं।